उन्नाव के मौरावा थाना क्षेत्र के पठाई गांव के रहने वाले सूरज सिंह के बेटे शुभ सिंह का 29 तारीख को मुंडन संस्कार था और वो एक बोलेरो से चंद्रिका देवी धाम बक्सर मुंडन कराने गए थे, जहाँ से वापस आ रहे थे, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हो गया था। यही वो बोलेरो कार है जिसमें 10 लोग सवार थे और जब ये हादसा होता है तो इसमें सवार 10 में से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है, जिनमें से 2 लोग कानपुर के हैडर अस्पताल में भर्ती हैं तो 2 लोग उन्नाव जिला अस्पताल में ज़िंदगी व मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल पूरे मामले में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम उन्नाव घनश्याम मीणा ने मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष से भी जो मृतक के परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए निर्देश राजस्व विभाग के अफसरों को दिए हैं। इसके अलावा जो घायल हैं उनके भी उपचार के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था मुहैया करा रहा है। तो आखिर हादसे के बाद लोगों के मन में क्या चल रहा है, इससे भी हम समझेंगे और देख सकते हैं जो तस्वीरों के माध्यम से ये वही मार्ग है जहाँ पे देखिए किस तरीके से जो डंपर हैं उनकी लगातार फर्राटा बनी हुई है, यहाँ से फर्राटा भर रहे हैं। जो इस हादसे की प्रमुख वजह है वो जो डंपर हैं वो लोग उनकी रफ्तार ही हादसे की मेन वजह सामने निकल कर आई थी। भाई साहब, जिस तरीके से 29 तारीख को हादसा हुआ, हादसे के पीछे की वजह क्या है? अत्यधिक डंपर चलना, ओवरलोड डंपर, और रोड के किनारे जो है आप देख सकते हैं पटरी नहीं है, आप 1 फुट रोड छोड़ के नीचे नहीं जा सकते हैं। और जो डंपर चल रहे हैं बिना नंबर प्लेट के, सब ये इसी वजह से जो है ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो यही मांग है हम लोगों की कि रोड पे जगह जगह ब्रेकर बनाए जाएं और पटरी चौड़ी करी जाए ताकि दुर्घटनाएं कम हो सकें। हादसे के समय आप लोग उस मंजर के गवाह हैं, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू अभियान आप लोगों ने किया था? अरे बहुत दर्दनाक हादसा था और हम लोगों से देखा नहीं जा रहा था जितना दर्दनाक हादसा था। और हमारे थाने 2-3 थाने की पुलिस थी, काफ़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद ब्लेंडर से काट के लाशें निकाली जा रही थी। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये। जिस तरीके से इस सड़क पे हादसे हो रहे हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में ये है कि जो भी रोड है, ये साइड में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार जंगल खड़ा हुआ है, ये साइड में थोड़ी कोई जगह नहीं है। पटरी में अगर कोई बाइक से आना चाहे तो साइड में उतारने से रोड एक इतनी ऊपर है कि अगर कोई भी ट्रक आता है तो मोटरसाइकिल ऊपर नहीं चढ़ पाती है। इतनी है कि अगर आप मोटरसाइकिल आप चढ़ाएंगे तो बाइक अपने आप फिसल जाएगी। तो प्रयास ये किया जाए इसमें ब्रेकर बनाया जाए या फिर कोई ऐसा नियम लगाया जाए जिससे ग्रामीणों को या मतलब सबको परेशानी न हो। आए दिन हम लोग के परिवार से 1 आधे लोग जा रहे हैं, काफ़ी समस्याओं को देखना पड़ रहा है। हम लोग दर्द जो भी कल यहाँ एक्सीडेंट हुआ है पूरा भयावह, सब लोगों ने मदद की, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा है वो दर्द सब लोग देख रहे हैं। 6 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है अफसरों के प्रति और सिस्टम के प्रति, क्योंकि लगातार उनकी मांग के बाद भी इस सड़क मार्ग पे जहां लगातार हादसे हो रहे थे वहां पे स्पीड ब्रेकर तक की अफसरों ने सुध नहीं ली। अब जब बड़ा हादसा होता है उसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने सीधे तौर पर जिम्मेदारी उठाई है, क्योंकि जो जिम्मेदारी अफसरों को उठानी चाहिए थी अब वो लोगों ने खुद अपने कंधे पर उठा ली है। तो आखिर हादसे के पीछे की वजह क्या है और लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या नाम है सर? हमारा नाम प्रिंसू सिंह है। हम बगल वाला गांव है, ग्राम प्रधान सराय बनियार है और अपने ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं। और आपके चैनल से हम बताना चाहते हैं कि करीब 1 साल से लगातार हम लोग आंखों देखकर देख रहे हैं, कम से कम 3-4 मौतें हो चुकी हैं। और मौतों में औसतन दर्जा डंपर का है। डंपर अभी हम लोग दिन तो नहीं, अब रात हम लोग निकलते हैं तो जान बचाना मुश्किल है, ना कोई स्पीड ब्रेकर है। हम लोग बार गेज लग जाए, गेज भी नहीं लगाया गया है। और PWD लोक निर्माण की इतनी बड़ी कमी है कि पटरी 6 मीटर कोई पटरी ऐसी होती है लगभग अनुमानित। एक भी आप यहाँ पर चले जाएंगे शेरपुर तिरास लेकर बक्सर तक कोई पटरी निर्माण नहीं है और इसका पैसा भी निकलता है। और जिस दिन 29 तारीख घटना हुई थी 11 बजे लमसम, हम लोग तुरंत संज्ञान लिया, आए यहाँ पर डेड बॉडी को हम लोग पुलिसकर्मी साथी मिल के CO साहब थे, HM साहब से हम लोग डेड बॉडी को खुद स्वयं पब्लिक ने डेड बॉडी को उठाया, लादा। उसके बाद हम लोग कल HM को ज्ञापन भी दिया है। अगर उन्होंने ज्ञापन में ये कहा है कि अगर 8 दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं, नैतिक हो या अनैतिक, हम लोग 8 तारीख बाद हम लोग नहीं मानेंगे। बहुत आक्रोश है। हम लोग नेशनल हाईवे 8 तारीख बाद 100 गाड़ियों से जाम करेंगे। अगर बात करें जैसे अभी 2 महीने पहले भी यहाँ पे ममेरे भाइयों की इसी घटनास्थल से महज कुछ दूरी पे हादसा हुआ था कि तो आखिर अफसर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं?
अफसर संज्ञान क्या, उनका सब सिस्टम है, सब लिफाफा बन जाता है सबका ये सब ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ओवरलोड ट्रक ना चले। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके बावजूद अफसर लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही नतीजा ये है कि अभी तक ओवरलोड गाड़ी आप दिन में है तो कम है, रात में आइए देखिए निकलना मुश्किल है। और ख़ास कर बताया आपको इतनी मौतें हो रही हैं कि ये मौत नहीं, इसको हम लोग चोरी तरीके हत्या कहेंगे इसको हम लोग मौत देंगे, इसको चोरी तरीके हत्या कहेंगे। हत्या इसलिए कहेंगे कि मान लीजिए 1 मौत हो, 2 मौत हो, सैकड़ों मौतें हो रही हैं। उसके बाद भी RTO, खनिज विभाग, कितने लोग हैं प्रशासन में, उनको संज्ञान लेना चाहिए था। सबका परिवार है। ये RTO तो लगातार दावा कर रहे हैं कि ओवरलोड के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, राजस्व वसूला जा रहा है। रात में आप आइएगा, आप चैनल में बताना चाहता हूँ, एक बार आप आइएगा, हम दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। आप अभी तो कुछ नहीं है, 8 तारीख बाद अगर ये मामला अगर सही तरीके से गेज, ब्रेकर और लोड डिमांड की पटरी नहीं बनाई गई तो 100 गाड़ियों से हम लोग कहते हैं, बात हो गई टीम कंपनी के साथ, प्रधान संघ टीम के साथ सब सदस्य, आम जनमानस, हर जात के आदमी इसमें है। 100 गाड़ियों के साथ हम लोग कहते हैं रोड जाम करेंगे, इसमें चाहे नैतिक हो। अभी 8 दिन का समय है। निश्चित तौर पे दादा, जिस तरीके से हादसा हुआ है 29 तारीख को, और वजह है सड़क में ज़्यादा घुमाव होना, ओवरटेक की हादसे की वजह है, क्या लगता है किसकी कमी है? ये डंपर जो यहाँ चल रहे हैं ये बहुत घातक हैं। और जो प्रधान जी, हमारे प्रधान संघ जो अध्यक्ष हैं, ये जो बात आपको बताया है ये बहुत सही है। अगर ये चीज़ जो है मान्य नहीं की गई तो आंदोलन ज़रूर होगा, सड़क जाम होगी और सारे गांव की जनता इनके पक्ष में। और ये जो दुर्घटना हुई बहुत दर्दनाक दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जो युवा साथी हैं उनसे भी समझना चाहेंगे कि हादसे लगातार हो रहे हैं, आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं, किस तरह से कल प्रदर्शन रहा आप लोगों का? हमारा लोगों का जोरदार प्रदर्शन रहा, लेकिन इसमें ना SDM की कोई संज्ञा में लेने का अधिकार हुआ, क्योंकि साल भर में कम से कम सैकड़ों हत्याएं हुई है। इसमें ना कोई SDM आया, ना कोई DM आया, ना किसी का संज्ञान में लेते हुए, कोई भी संज्ञा में नहीं लेता है। मतलब कि ना RTO साहब भी नहीं आए कि RTO साहब आए कि मतलब थोड़ा सड़क का देखें। और ये हमारी सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि जो सड़क किनारे की पटरियां हैं इनको साफ़ सफाई में कम से कम PW विभाग को देना चाहिए। और हमारे इधर सुमेरपुर खरही के पास इतना अंधा मोड़ है कि मतलब PW विभाग को दिखाई ही नहीं देता है। तो अचानक कोई आएगी गाड़ी तो मान लो अभी हमारे कुछ 100 मीटर पे देखिएगा आप, 2 बार ट्रक पलटे हैं, तो क्या इसका कोई संज्ञा में नहीं होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा तो हम मानते हैं कि अपने यहाँ SDM साहब को और RTO को यही निर्दोष मान लूँ बस। जो खनन का काला खेल चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन? हमारी सरकार के जो नीचे वाले अधिकारी हैं यही मान लो हैं। दादा, एक दर्दनाक हादसा होता है और उस हादसे की वजह कुछ और नहीं, ओवरटेक स्पीड थी और जो यहाँ पे घुमाव अधिक है, सामने से दिखता नहीं, सामने आने पर क्या लगता है किस तरीके की लापरवाही है? एक तो अत्यधिक यातायात, इसमें कैसे वाहनों का अत्यधिक लोड है इसमें? ओवरलोड, गिट्टी, मोरंग, सारे कहाँ से आते हैं ये ट्रक? ये इधर महोबा, हमीरपुर, बांदा, सारे ओवरलोड ट्रक आते हैं और स्पीड भी बहुत ज़्यादा रहती है और बहुत यातायात चलता है। ये दूसरा रोड है जो उसको टूटा वाला पुल, करीब 1 साल से गंगा पुल टूट गया है, लालगंज वाला, तो उसकी वजह से यहाँ यातायात और बढ़ गया। रोड में हल्का मुड़ाव भी है, लेकिन सारे हैं सबकी, मतलब कि सारी गाड़ियाँ ओवरलोड चल रही हैं। इस तरीके से हादसा होता है 2 दिन पहले, उसमें 6 लोगों की मौत होती है, तो इन मौत का जिम्मेदार, क्योंकि आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि इन मौत का जिम्मेदार कौन है? मौत का जिम्मेदार तो क्या कहें, रोड में थोड़ा घुमाव भी है, ये भी हो सकता है। और बाकी यातायात ज़्यादा, जो बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं उनमें इतना लोड है कि 95 टन का लोड है एक गाड़ी में, पासिंग है 60 टन और लोड 95 टन है। अभी कल शाम को एक हम बिहार में बैठे थे, 85 टन की पर्ची दिखा रहा था कांटे की, 85 टन की पर्ची है, तो सबूत है। तो ओवरलोड है उसमें, ब्रेक ओवरलोड इतना है कि ब्रेक मारोगे तो गाड़ी रुकेगी नहीं, इतना ज़्यादा उसमें ओवरलोड, यही सब कारण है। दादा, कितनी बड़ी समस्या है ये, सड़क और लोगों की जान जा रही है? बहुत बड़ी समस्या है ये, आज से नहीं काफ़ी दिनों से ये समस्या है। और इसमें क्या है कि जो है इसमें पटरी में जो है साइड में पटरी नहीं बहे, जैसे दोनों तरफ पटरी नहीं है, जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ओवरटेक करने के चक्कर में सारे हादसा होते हैं। इसलिए जो है एक तो घुमावदार है और दूसरा वो जो है, तो इसीलिए आए दिन इस पर घटनाएँ होती रहती हैं।
अगर बात करें तो बीते 1 सालों में लगभग कितने हादसे? अरे हाँ, ये 10-15 दिन में कहीं ना कहीं इसी जगह 1 महीने के अंदर जो है 3 घटनाएं हो चुकी, 3 बार ट्रक पलट चुके हैं इसी जगह 1 किलोमीटर के अंदर। और सब डंपर की वजह से होता है, ओवरटेक की वजह से। और इसमें जो है अंकुश लगाया जाए, कार्रवाई किया जाए, जो है ओवरलोड कम किया जाए। इसमें थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से 20 किलोमीटर जाइए, आपको जो है ओवरटेक आप नहीं कर पाएंगे, पीछे पीछे चलना पड़ेगा, इतना गंदा ट्रैफिक है। स्कूली बच्चे जाते हैं, सब लोग जाते हैं, बड़ी समस्याएं यहाँ छोटे बच्चों के लिए। ना कहीं ब्रेकर है, ना कहीं पटरी बनाई गई है, ट्रक वाले नीचे उतारते ही नहीं है, एक तो घुमाव है। तो इसमें जो है थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, हमसे समझेंगे। इस सड़क मार्ग पे हम देख रहे हैं कि अब आधे घंटे के अंतराल में कम से कम 25 से 30 ओवरलोड जो गिट्टी लदे और मोरंग लदे डंपर निकल चुके हैं। तो ये डंपर है हादसे की वजह है? जी, यहाँ पर हादसे की वजह जो मुख्य वजह है ये डंपर हैं, जो यहाँ सुमेरपुर तिराहे से लेके और बक्सर तक लगभग 22-23 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें आए दिन हो सकता है कि सप्ताह का कोई दिन भी ऐसा ना जाता हो जिस दिन की घटनाएं ना हो रही। और जो डंपर चलते हैं, ओवरलोडिंग बहुत वजह है। और ज़्यादातर इसमें जो कहते हैं नहीं कि विदाउट लाइसेंस भी लोग ऐसे हैं, नए लड़के बहुत तेज़ी से ड्राइविंग करते हुए आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से जो भी ये क्षेत्र का दायरा है, रोड से सटे हुए गाँव, तो और विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ियाँ बहुत इस रोड से निकलती हैं, जिसका पता भी नहीं कि कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ को जा रही है, इसका मालिक कौन है, उसकी सूचना भी नहीं मिल पाती। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारे क्षेत्र में लगभग हमारा अंदाज़ है कि यहाँ से ये 5-6 किलोमीटर के रेंज में करीब 5-6 महीने से 25 से 30 लोगों की मौत हुई होगी, और उससे हम खुद स्वयं पीड़ित हैं। 11 नवंबर को मेरे साथ भी घटना इसी पुल पे हुई थी। आज भी मेरा भाई पैरालाइज है भी। तो वो हादसा कैसे हुआ था बाइक? वो डंपर से हुआ था और इसी पुल पे हुआ था। 11 नवंबर की घटना है वो। तो अच्छा, जो भाई आपका बहुत गंभीर है? हाँ, बहुत गंभीर है। अभी भी वो पूरी तरीके से इंजर्ड है, चल फिर नहीं पाता है स्थिति। मतलब आज 6 महीने से ऊपर हो गया उसको। 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था। किस तरीके की मांग है आप लोगों को? क्या चाहते हैं सड़क निर्माण में जो लापरवाही की गई है निर्माण कार्य के दौरान, और सड़क पे संकेतांक भी बहुत कम लगे हैं, लगातार ओवरलोड वाहनों के यहाँ पे फर्राटा भर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जी, इसमें डंपर बहुत ज़्यादा चलते हैं, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, और हमारी लोगों की यही मांग है कि इसमें कोई गेज वगैरह लगाया जाए और ब्रेकर वगैरह लगाए जाएं। इसमें आए दिन घटनाएं होती हैं। ये जो घटना हुई है बहुत दुखद हुई है। बस हमारा यही है। निश्चित तौर पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हादसा है वो काफ़ी दर्दनाक है, और अफसरों की लापरवाही से वजह से ऐसा हादसा हुआ है। इस रूट पे जो ओवरलोड वाहन हैं उनकी रफ्तार थाम देनी चाहिए, उनके पूरी तरीके से अंकुश लगा देना चाहिए कि वो वाहन इस रूट से ना निकले, क्योंकि लगातार हादसे हो रहे हैं। इसके अलावा जो स्पीड ब्रेकर, जहाँ पे घुमावदार रास्ता है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बने और हाइट गेज लगवाए जाएं। साफ तौर पे नागरिकों ने एक ऐलान किया है कि अगर 8 दिन के भीतर उनकी मांग पे काम नहीं किया गया तो वो सड़क जाम करने को मजबूर होंगे, क्योंकि उनके परिवार के लोग के जान जा रही है, उनके आस जो दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं हादसों के शिकार हो रहे हैं। तो कई परिवार जख्म इस हादसों का झेल रहे हैं, जिससे लोग अब दहशत में हैं इस सड़क पर चलने को लेकर। तो अब देखने वाली बात होगी कि उन्नाव प्रशासन इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई करता है और किस तरीके से जो लापरवाह अफसर हैं उनकी जवाबदेही तय होती है। राहुल शुक्ला, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उन्नाव। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।